आज वैदिक काल का क्लास 2 है, इससे पहले वैदिक काल का क्लास 1 हम लोग बता दिए थे। उसमें क्या बताए थे कि जो हमारा आर्य लोग हैं वो भारत में कैसे प्रवेश किए थे, पता है ना? चलो, हिंदू कुश पर्वत से कहां से प्रवेश किए थे? हिंदू कुश। देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे ध्यान दो, क्या है कि यहाँ पे ले लेते हैं। चलो, क्या है कि हमारा ये है भारत, क्या है? भारत। यहाँ पे क्या है? एक हिंदू कुश पर्वत है, क्या है? हिंदू कुश पर्वत। और यही हिंदू कुश सबसे पहले ईरान था। यहाँ पे क्या था? ईरान। ईरान से उसका मूल निवास ईरान नहीं था। मूल निवास के बारे में भी बताए थे कि बहुत सारा विद्वान अलग अलग जगह बताता है। जैसे बाल गंगाधर तिलक कहाँ बताए थे? उत्तरी ध्रुव। और उसके ऊपर एक किताब भी लिखे थे, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। ठीक है, तो उसी तरह ईरान क्या था कि ईरान से होते हुए वो कहां से आ रहा था पता नहीं चला आज तक। ठीक है, ईरान से होते हुए क्या किया था कि यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम क्या है? हिंदू कुश पर्वत। क्या है? हिंदू कुश। हिमालय तो मेरा इधर है रे। ठीक है, वो क्या है? हिंदू कुश पर्वत। क्या है? हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत, ये सब चीज बताया हुआ है। ठीक है, हिंदू कुश पर्वत में एक दर्रा है। दर्रा समझाए थे ना, जो दो पहाड़ों के बीच से जो रास्ता जाता है उसी को क्या बोलते हैं? दर्रा। वही दर्रा से वो भारत में, और वो दर्रा का नाम क्या था? खैबर दर्रा। क्या था? खैबर दर्रा। ठीक है, हिंदू कुश पर्वत में एक दर्रा है जिसका नाम है खैबर दर्रा। उसी से वो प्रवेश किया था और वो सबसे पहले कहां आके बसा था? देखो कहां से प्रवेश किया था? खैबर दर्रा से। कहां से? खैबर दर्रा। ठीक है, और वो कहां आके बसा था सबसे पहले? वो सबसे पहले आके बसा था सप्त सैंधव प्रदेश। नहीं बताए थे? सप्त सैंधव। याद आया कुछ? जिसको नहीं बताया वीडियो देख लेना, बाकी बात नहीं बताए थे। सप्त सैंधव प्रदेश के बारे में बताए थे। ठीक है, चलो चलो, अब यहाँ पे ध्यान दो। अब जो है इसके बाद हम लोग ध्यान देंगे, ये जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे अब हम लोग उसमें तुम लोग को वेद के बारे में भी बताए थे। टोटल कितने वेद होते थे? और सबसे पुराना वेद यजुर्वेद तो हमारा इधर उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। सबसे पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आगे समझ में? तो ऋग्वेद क्या है हमारा? ऋग्वेद हमारा है सबसे प्राचीन वेद। जैसे यहाँ पे ऋग्वेद लिए, ऋग्वेद क्या है हमारा? सबसे प्राचीन वेद। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन। क्वेश्चन पूछे कि हमारा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? अब देखो, ऋग्वेद जैसे हम लोग मान लो एक कोई किताब वगैरह ले लेते हैं। वहां से एक किताब देना, उठा के किताब। ये किताब है, कॉपी देता है। किताब है, लाओ। अब देखो, ये है एक क्या चीज का? इतिहास का बुक है। हाँ, ये एक किताब है ना। अब जैसे ये किताब में मान लो ये इतिहास का किताब है, तो इसके इतिहास में ही तो इसमें इतिहास का ही उल्लेख रहेगा। ठीक है, कि क्या क्या हुआ और फिर कितना से कितना टाइम पीरियड रहा, तो इसमें इतिहास का ही उल्लेख रहेगा। या फिर इसमें मैथ दे देगा? देगा मैथ? इसमें नहीं ना देगा। चलो, यहां तक समझ गए। तो उसी तरह ऋग्वेद में आखिर क्या चीज था, आखिर उसमें उल्लेख किस चीज का था? ठीक है, तो उसमें उल्लेख था ईश्वर महिमा का। ईश्वर महिमा का। किसका था? ईश्वर महिमा का। ठीक है, सीधे तौर पे बोले तो देवी देवताओं का उल्लेख था उसमें। आगे समझ में? वेद देखो हमारा एक पढ़ने वाला जैसे मान लो ग्रंथ होता है। ठीक है, प्रेस्ट होता है। ठीक है, वेद। ठीक है, जैसे हम लोग किताब पढ़ते हैं ना, वैसे तो हमारा सबसे प्राचीनतम किताब ऋग्वेद को ही बोलते हैं। आगे समझ में? यही होता है हमारा वेद। अब देखो, आखिर ये हमारा ऋग्वेद कौन सा भाषा में लिखा गया था और इसमें लिपि क्या था? तो सबसे पहले तुम लोग ये समझो, यहाँ पे ये सब कौन सा भाषा में लिखा हुआ है? हिंदी में। ठीक है, और ये सब रोमन और मैथ में है, वो सब हटा दो, ये सब के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो वो सब क्या है? हिंदी में है। अच्छा, हिंदी भाषा हम लोग लिखते हैं तो कौन सा लिपि का यूज करते हैं? देवनागरी। किसका?
देवनागरी। तो उसी तरह ऋग्वेद का जो है भाषा था संस्कृत। क्या था? संस्कृत। और लिपि कौन सा था? लिपि पूछे तो लिपि था हमारा ब्राह्मी। क्या था? ब्राह्मी लिपि। ऋग्वेद कौन सी लिपि में लिखा गया था? ऋग्वेद का भाषा क्या था? ऋग्वेद में टोटल कितना मंडल है? वेद को टोटल 4 भाग में बताया। अभी इसका मंडल के बारे में बताया है। जैसे अब एक किताब लेते तो इसमें चैप्टर रहता है, 22 चैप्टर, 25 चैप्टर, 50 चैप्टर, 100 चैप्टर रहता है ना। उसी तरह ऋग्वेद में टोटल कितना मंडल था? ऋग्वेद में टोटल कितना मंडल था? 10। अब देखो सूक्त। सूक्त के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हम लोग ये जान लेते हैं, जैसे कोई चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, तो एक ही चैप्टर में हमको 4-5 चीज के बारे में बताता है। 1 2 3 4, मतलब उसमें उल्लेख करता है ना 4-5 चीज का। तो वही चीज बोल रहा है कि इसमें टोटल कितना सूक्त था। ठीक है, तो सूक्त का बात बोले तो 1028 सूक्त था। कितना? जिसमें से हमारा पुराना बोले तो ओल्ड मेरा था 1017। कितना था? 1017। और फिर क्या था इसमें नया कितना जोड़ा गया है? नया इसमें जोड़ा गया है न्यू इसमें जोड़ा गया है 11। कितना? 11। और यही जो 11 नया सूक्त जोड़ा गया है, इसको क्या बोलता है? इसको वाल्यखिल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाल्यखिल्य। वाल्यखिल्य। आगे समझ में? क्वेश्चन पूछे, ऋग्वेद में जोड़े गए नए सूक्त को क्या कहते हैं? वाल्यखिल्य। आगे समझ में? चलो, अब टोटल उसमें कितना मंत्र बोल सकते हैं? ऋग्वेद को पढ़ते हैं जब ईश्वर महिमा का है तो उसमें मंत्र का भी उल्लेख होगा। ठीक है, तो इसमें टोटल कितना मंत्र है? या तो इसको श्लोक बोल सकते हैं या तो इसको ऋचाएं बोल सकते हैं। तो ऋग्वेद में टोटल कितना मंत्र है, कितना श्लोक है, या तो फिर इसको क्या बोलेंगे कि टोटल कितना ऋचाएं हैं? तो इसको याद रखना 10,400। ठीक है, अब देखो एक चीज और ध्यान में दो। हम लोग कोई भी चीज को मान लो, पुरोहित किसको बोलते हैं? ये वाला 2 लिखा गया। ठीक है, पुरोहित किसको बोलते हैं? पंडित जी को। अब यही मंत्र को जो पढ़ता था, यही मंत्र को पढ़ने वाला को क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? पुरोहित। ठीक है, तो आखिर अभी तो उसको पंडित जी बोलते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं। ठीक है, लेकिन उस टाइम उसको क्या बोला जाता था? पुरोहित। उसको अभी भी पुरोहित को हम लोग पंडित जी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन उस टाइम उसको क्या बोला जाता था? उस टाइम उसको बोला जाता था होता या फिर होत्र। होता या तो उसको क्या बोलते थे? होत्र। तो हंसी का है? तो होता या फिर क्या होत्र में क्या दिक्कत है? ठीक है, इसके बाद देखो इसका जो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक तो और पुरोहित है, ये काम का नहीं है। 3rd मंडल। ठीक है, इसमें टोटल मंडल कितना है? 3rd मंडल। लेकिन हमारा इंपॉर्टेंट क्या है? 3rd मंडल इंपॉर्टेंट है, 4th मंडल इंपॉर्टेंट है, 7th है, 9th है और 10th है। ये हमारा 5 गो उसमें इंपॉर्टेंट है। 5 के बारे में हमको जानना है। अच्छा, यहाँ पे गायत्री मंत्र के बारे में किसको किसको पता है? क्या है गायत्री मंत्र? पढ़ के सुनाओ। अब हंसती हो? गायत्री मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये हमारा गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां मिलता है? हमारा ऋग्वेद के 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र का उल्लेख, गायत्री मंत्र ऋग्वेद का 3रे मंडल में क्या है? हमारा गायत्री मंत्र। इसको कौन लिखा है? लिख लेना, बाय विश्वामित्र। कौन लिखा है? बाय मतलब उसके द्वारा लिखा गया है। बाय इसका नाम में बाय नहीं है। ठीक है, इसको कौन लिखा है? विश्वामित्र। आगे समझ में? अगर जब क्वेश्चन पूछे कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां मिलता है, तब क्या जाएगा आंसर? क्या 3rd वाला में?
क्या तीसरे मारेंगे? ऋग्वेद, यहाँ सुनो, ऋग्वेद के, चलो अब इसके जो चौथे मंडल में है, चौथे मंडल हमारा है, चौथे मंडल में उल्लेख है कृषि का। किसका है? कृषि का। और इसके लेखक कौन है? बाय वामदेव। इसको क्या बोलेंगे? वामदेव। ठीक है, वामदेव। ठीक है, और इसके जो क्या बोलता है, इसका जो सातवां मंडल है, सातवां मंडल में एक युद्ध का वर्णन है। अरे हल्ला करेगा तुम लोग। इसका जो सातवां मंडल है, सातवां मंडल में एक युद्ध का वर्णन है जिसको बोलते दशराज युद्ध। आगे समझाएंगे तुम लोग को दशराज युद्ध क्या है। ठीक है, दशराज युद्ध। ठीक है, सातवें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है और ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, उसके बाद जो इसका एक और इंपॉर्टेंट मंडल है, नौवां मंडल। क्या है? नौवां मंडल। चलो यहां पे ध्यान दो। और जो इसके नौवें मंडल है, यहां पे ध्यान देना, इसके जो नौवें मंडल है, नौवें मंडल में क्या चीज का उल्लेख है? नौवें मंडल इसको सोमदेव को समर्पित है। किसको समर्पित है? सोमदेव। सोमदेव का उल्लेख है। और यहां पे ध्यान, इसमें टोटल कितना सूक्त है? सूक्त, सूक्त 1028। 1028 में से 144 सूक्त सोमदेव के लिए है। किसके लिए है? हाँ 114 है, 144 बोले हैं, 114 सूक्त लिखे। ठीक है, बोले गलत। ठीक है, 114 सूक्त किसके लिए है? सोमदेव के लिए। और जो इसके 10वें मंडल है, 10वें मंडल में नदी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ठीक है, इसके 10वें मंडल में पढ़ेंगे, नदी सूक्त के बारे में पढ़ेंगे। और इसी में 10वें मंडल में हम लोग पढ़ेंगे पुरुष सूक्त के बारे में, पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसी में एक चीज और पढ़ेंगे, विवाह सूक्त के बारे में। ठीक है, विवाह सूक्त के बारे में। आगे इतना समझ में? इसके बाद हम लोग थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। चलो अब देखो, इसमें से सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लो ऋग्वेद, ऋग्वेद के रचयिता कौन है? छोड़ो ऋग्वेद, अभी छोड़ो। रामायण के रचयिता, यहाँ पे महाभारत के रचयिता कौन है? सबको मालूम रहना चाहिए। महाभारत के रचयिता, महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास। कौन है? महर्षि वेद व्यास। महाभारत कौन लिखेंगे? वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। अच्छा, यहाँ पे रामायण के रचयिता तुलसीदास बोलती हो, क्या होगा? वाल्मीकि। वाल्मीकि। अर्थशास्त्र का, अर्थशास्त्र का चाणक्य। कौन है? चाणक्य देखो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तुम लोग सुने हो ना, इसका भी कहानी बाद में बताएंगे। उसी का गुरु था ही। ठीक है, हाँ उसका गुरु था। ठीक है, ये जो है तक्षशिला के शिक्षक थे। ठीक है, तक्षशिला एक, मतलब जब चंद्रगुप्त मौर्य जब बचपन की अवस्था में था तो उसी टाइम तक्षशिला, जैसे तुम लोग अभी पढ़ने के लिए आते हो, ठीक है, उसी तरह तक्षशिला क्या था कि वहां पे सब बिल्कुल राजाओं का बेटा उटा वहां पढ़ने जाता था। ठीक है, वहीं का ही जो है चाणक्य वहां का टीचर था, आचार्य जिसको बोलते हैं। आगे समझ में? चलो उसके बाद हाँ एक चीज और बचा हुआ, अकबरनामा। अकबरनामा के रचयिता कौन है? लिखेंगे अबुल फजल। क्या है? अबुल फजल। यार बोल के हंसो मत, वहां रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। चलो क्या हुआ? तुलसीदास रामचरितमानस लिखे थे। ठीक, रामचरितमानस। चलो और यहाँ पे ध्यान दो, क्या है कि अब एक ऋग्वेद छूट रहा है, तो ऋग्वेद के कोई रचयिता नहीं है। ऋग्वेद को क्या किया? संकलन किया गया। क्या किया गया? संकलन क्या होता है? सबसे पहले वो चीज भी समझ लेते हैं हम लोग, संकलन। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे तुम लोग समझो, मेरे पास एक किताब है,
ऐसा 5 किताब और मंगवाए, 5 किताब मंगवा के हम एक किताब में जोड़ दें तो वही संकलन कहलाया। ठीक है, नहीं वैसा कुछ नहीं। तो वैसा अब ठीक है, मान लो हम टाइप करके उसमें हम अपना नाम लिख दें, लेखक फलना कुमार, तो वो एक मतलब थोड़े ना हुआ। आइडिया तो आखिर दूसरा का ही है, आइडिया दूसरा का ही है ना, उसको हम खाली टाइप कर दिए मतलब दूसरा के देख के छाप दिए, तो वो थोड़े ना कहलाता है कि हम उसका लेखक हो गए। ठीक है, चलो चलो यहाँ पे ध्यान दो, फालतू बात नहीं। अब क्या है कि ऋग्वेद में टोटल मेरा कितना मंडल है, बताए थे ना। चलो महाभारत में मेरा टोटल कितना पर्व है, उसमें मंडल होता है, इसमें पर्व होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें देखो, इसमें ये हमारा क्या है, मंडल है, और इसमें क्या है, पर्व है। महाभारत में मेरा टोटल कितना पर्व होता है, और फिर रामायण में मेरा टोटल कितना कांड है, कांड। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है कि इधर मेरा इसमें कितना अधिकरण है, अधिकरण बताते हैं, वो भी सब बताते हैं, रुक जाओ। उसके बाद फिर जिल्द, इसमें मेरा जिल्द है। अब देखो सबसे पहले यहां पे समझो, समझो। ठीक है, रे लड़का रे करेगा बैल लेसन चट्टा। देखो किताब है, चैप्टर है, उसी तरह रामायण का जो चैप्टर है उसको नाम दे दिया कांड में। जैसे पहला कांड में उसका बचपन के बारे में पढ़ेंगे, फिर थोड़ा फिर उसी में रहेगा सीता को जब हरण करता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, तो वो सब कांड हो गया। ठीक है, उसको चैप्टर बाय चैप्टर बांटा गया है, तो वो हो गया कांड। उसी तरह इसको पर्व में कर दिया, ठीक है, और इसको अधिकरण में कर दिया, ठीक है, इसको जिल्द में कर दिया। ठीक है, अब देखो ऋग्वेद में टोटल कितना मंडल है, महाभारत में टोटल कितना पर्व है, कितना है, रामायण में टोटल कितना कांड है, रामायण में टोटल कितना कांड है, कितना है, 7। आगे समझ में। और रामायण का सबसे बड़ा कांड कौन सा है, बाल कांड, बाल कांड। वैसे भी जब रामायण देखती होगी तब बचपन में रामायण के बारे में ज्यादा दिखाता होगा कि वो शिक्षा लेता है, कहाँ कहाँ वो शिक्षा लेने के लिए जाता है, फिर सब कुछ होता है, ये सब नहीं दिखाता है, वो थोड़ा लंबा दिखाता है। बाल कांड नहीं देखी हो, देखो तुम लोग रामायण नहीं देखती हो तो ये क्या बात हुआ, सब चीज के बारे में। उसके बाद क्या नहीं दिखाया, राम का बचपन। तब तुम लोग एक फिल्म जैसा देखती होगी, एक रामायण निकलता है, हम जो तू क्या, हाँ रामानंद सागर का देखो, उसमें सारा बचपन तचपन सब दिखाएगा। ठीक है, हाँ ये सब देखो, उससे सीखो। चलो ठीक है, चलो अर्थशास्त्र में टोटल कितने अधिकरण है, इसमें टोटल कितना है, जिल्द 3 वो। आगे समझ में। चलो इसको सब लोग नोट कर लो। इसके आगे इस चीज को थोड़ा समझ लो, ये चीज हमारा क्या है, ऋग्वेद में, रे कल कलम पटक रही है, देखो क्या कि ऋग्वेद के, यही है ना, आगे ज्यादा चलाएं आगे हम, यही है। हाँ देखो ऋग्वेद के प्रमुख मंडल एवं उसके रचयिता, इसको हम जल्दी जल्दी बता देते हैं, रुक जाओ। यहाँ पे देखो ऋग्वेद के पहले मंडल के रचयिता कई ऋषि है। ठीक है, ऋग्वेद में जो पहला मंडल है, ठीक है, जो प्रथम मंडल है, उसको कोई एक आदमी मतलब मिलके नहीं बनाया है, उसमें जो है बहुत ऋषि मिलके उसका रचयिता क्या है। ठीक है, ऋग्वेद के दूसरे मंडल के रचयिता गृहस्थमद है। कौन है, गृहस्थमद। कौन है, गृहस्थमद। आगे समझ में। इसीलिए बताया है कि ऋग्वेद के कोई एक रचयिता नहीं है, इतना सब मिल के ऋग्वेद को बनाया। और ऋग्वेद का पहला मंडल का भी रचयिता कोई एक आदमी नहीं है, बहुत आदमी मिलकर ऋग्वेद का पहला मंडल बनाया। ऋग्वेद का दूसरा मंडल का रचयिता है गृहस्थमद। ठीक है, उसके ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता कौन है, विश्वामित्र। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या चीज का उल्लेख है, गायत्री मंत्र का। चलो है ना, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के चौथे मंडल के रचयिता कौन है, वामदेव। बताए थे ना, चौथे मंडल में किस चीज का उल्लेख है, कृषि का, कृषि का। ऋग्वेद के 5वें मंडल के रचयिता अत्रि है, अत्रि थे। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सब वहां बताए थे वही इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के 6ठे मंडल के रचयिता भरद्वाज है। ठीक है, ऋग्वेद के 7वें मंडल के रचयिता कौन है, वशिष्ठ।
वशिष्ठ है। कौन है? अच्छा, 7वें मंडल में किस चीज का उल्लेख है? दशराज युद्ध है ना, पता? चलो, ऋग्वेद के 8वें मंडल के रचयिता कण्व और अंगिरा थे। कौन थे? कण्व और अंगिरा। अब देखो, ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल कहा जाता है। बताए थे ना, 9वें मंडल सोम मंडल को समर्पित है। और टोटल कितना सूक्त है उसमें? 114, क्योंकि यह वनस्पति के देवता हैं। और जो है सोम मंडल को वनस्पति के देवता कहा जाता है। और इसके रचयिता है पवमान अंगिरा। कौन है इसके रचयिता? पवमान अंगिरा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है। नदी सूक्त, पुरुष सूक्त और विवाह सूक्त का उल्लेख 10वें मंडल में है। ठीक है, इसी मंडल को चतुर्वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है। देखो, हम लोग 4, जिसको कास्ट कैटेगरी बोलते हैं, ठीक है, हम लोग टोटल चार वर्ण में विभक्त है। सबसे उच्च कास्ट होता है ब्राह्मण, ठीक है, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। तो सबसे पहले ये चारों वर्ण का उल्लेख मेरा 10वां मंडल में ही मिलता है, पुरुष सूक्त में मिलता है। चलिए, इसको फटाक से नोट कर लीजिए। आगे समझ में? चलो, अब इसके आगे थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद क्या है? हाँ, ये हमारा इंपॉर्टेंट है थोड़ा। रहने दो ना, उससे क्या मतलब है। चलो, आ रहा है ना मेरा वहां पे शकल आ रहा है ना। चलो, अब देखो क्या है, यहाँ पे ध्यान देंगे कि ऋग्वेद में अभी सब यहां ध्यान दो, जो कुछ नदी था, ठीक है, नदी जो था ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जो नदी था उसका अभी नाम क्या रखा गया है? मतलब उसको हम लोग अभी कौन सा नदी के नाम से जानते थे और उसको ऋग्वैदिक काल में क्या बोलता था? आ रहा समझ में क्या हम यहाँ पे बोल रहे हैं? ठीक है, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे मान लो कोई शहर है, उसका नाम है पटना, तो उसको पहले पाटलिपुत्र बोलता था, उससे पहले उसको कुसुमपुर बोलता था। ठीक है, नहीं मालूम होगा तुम लोग को। ठीक है, पाटलिपुत्र पता था, पाटलिपुत्र से पहले भी उसको क्या बोला जाता था? कुसुमपुर। उसी तरह अभी जो है, मान लो कोई नदी है चेनाब, तो उसको ऋग्वैदिक काल में क्या बोलता था? अस्किनी। क्या बोलता था? उसी तरह अभी जो ब्यास नदी है उसका नाम विपाशा था। ठीक है, अभी जो रावी नदी है उसका नाम परुषणी था। क्या था? परुषणी। अभी जो झेलम नदी है उसका नाम बितस्ता नदी था। ठीक है, अभी जो गंडक नदी है उसका नाम सदानीरा था। ठीक है, अभी जो सतलज नदी है उसका नाम सुतुद्री था। ठीक है, अभी जो घग्गर नदी है उसका नाम था दृश्यवती। क्या था? दृश्यवती। दृश्यवती। आ गया समझ में? चलो, इसको भी फटाक से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग दशराज युद्ध के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब देखो, चलो देखो, दशराज युद्ध, यह है हमारा दशराज युद्ध। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे दशराज युद्ध का उल्लेख कहां मिलता है। उल्लेख कहां मिलता है? 7वें मंडल में। कहां मिलता है? इसके रचयिता कौन है? बताए थे ना, इसके रचयिता कौन है? वशिष्ठ ना है? वशिष्ठ। चल, हाँ क्या बोले? नहीं, वहां पे नहीं बताए थे, यहाँ पे बता दिए ना, यहाँ पे मतलब लिखा हुआ चला है। ठीक है, तो उसके रचयिता कौन थे? वशिष्ठ। ठीक है, अच्छा, ये वाला जो युद्ध है ये आखिर कहाँ मतलब लड़ा गया था? क्या हुआ? बंद हो गया? चलो रहने कर। चलो, इसका स्थान क्या था? ये कहाँ लड़ा गया था युद्ध? तो स्थान पूछे तो स्थान बता देना। देखो, यहाँ पे मेरा एक नदी है ना, कहाँ गया? हाँ, ये रावी नदी है ना, परुषणी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो वही लिख देंगे कि इसको लड़ा गया था रावी, या फिर इसको क्या बोलते हैं? परुषणी। परुषणी। परुषणी नदी के किनारे। परुषणी नदी के किनारे। आगे समझ में? अच्छा, ये लड़ने का कारण क्या था? ये लड़ने का जरूर कुछ कारण रहा होगा। तो इसका लड़ने का कारण था
पुरोहित जो होता था ना, वही लोग मिल के षड्यंत्र किया था। क्या किया था? पुरोहित मिल के षड्यंत्र किया था। वही पुरोहित का षड्यंत्र के कारण ये युद्ध लड़ा गया था। दशराज युद्ध के बारे में क्वेश्चन पूछे कि दशराज युद्ध क्यों लड़ा गया था? पुरोहितों के षड्यंत्र के कारण। ठीक है, और ये सबसे प्राचीनतम युद्ध है। क्या है? प्राचीनतम युद्ध है। ठीक है, हाँ वही मतलब षड्यंत्र मतलब बदमाशी। वो लोग मान लो इसको चुगली कर दिया, उसको चुगली कर दिया, जाके लड़ गया सब। आगे समझ में? अब देखो ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये क्या था? भरत कबीला और एगो 10 राजाओं का संघ। किसके किसके बीच में लड़ा गया था? भरत कबीला। इसका जो राजा था, भरत कबीला का राजा था, इसको बोलते थे, इसका किंग यहाँ का था सुदास। क्या बोलते हैं इसको? सुदास। और उधर था मेरा 10 राजा। उधर क्या था? 10 राजा। उधर कितना राजा था? 10 राजा। इधर क्या थे कि आर्य लोग भी था। जो आर्य लोग के बारे में बताए थे, आर्य भी था। और जो आर्य नहीं था, अनार्य था, जिसको शूद्र बोला जाता था। आर्य और अनार्य दोनों शामिल थे। ये वाला युद्ध में आर्य और अनार्य क्या थे कि दोनों शामिल थे। ठीक है, और जो इसको लीड कर रहे थे, इसको लीड कौन कर रहे थे? इसको लीड कर रहे थे विश्वामित्र। कौन कर रहे थे? विश्वामित्र। इसको लीड कौन कर रहे थे? उसके बाद दोनों में युद्ध हो गया। ठीक है, भरत कबीला और इधर 10 राजाओं के बीच में युद्ध हो गया। और इसमें कौन जीता? भरत कबीला। यही हुआ विनर। अब देखो लास्ट हमारा ये है, उसके बाद फिर इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, ये लास्ट है, इसको बता के हम लोग इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, देखो तुम लोग को 4 वर्ण के बारे में बताए थे ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब देखो इसको सबसे बड़ा मतलब कहा जाता था ब्राह्मण को। ब्राह्मण को बोला जाता था कि ये मुख के समान है। किसके समान है? किसके समान है? मुख के समान है। और ये जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय को बोला जाता था भुजा के समान है। किसके समान है? भुजा के समान है। ठीक है, उसके बाद ये जो वैश्य है, वैश्य को बोला जाता था जांघ के समान है। किसके समान है? जांघ के समान है। और जो शूद्र होता था उसको पैर का समान मानता था। किसका? पैर, नीचे वाला पैर का समान। और ये अच्छा, ब्राह्मण का काम क्या था? धार्मिक अनुष्ठान करवाना। क्या था? जैसे पूजा पाठ वगैरह हो गया। आगे समझ में? ब्राह्मण का कार्य क्या था? धार्मिक अनुष्ठान करवाना। उसके बाद ये जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का क्या था? मेरा क्षत्रिय का क्या था? क्षत्रिय का था कि जो साम्राज्य बने उस पे शासन करने का। क्या करने का? शासन। और उसका रक्षा करने का। अपने जो शासन के जो हित में जो हमारे लोग आते हैं उसका रक्षा करने का। और ये वैश्य लोग का क्या काम था? व्यापार का। वैश्य लोग का काम क्या था? व्यापार का। या तो ये लोग किसानी वगैरह भी करते थे, व्यापार या तो कृषि। और ये शूद्र लोग का क्या कार्य था? सेवा। सेवा, यही महाराजा महारानियों का यहाँ पे नौकर का काम। हाँ, तो यहाँ पे सेवा समाप्त हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।